भगवती मानव कल्याण संगठन के मेरे समस्त परिवार के लोग और मेरे पत्रकार बंधु के समस्त परिवार के लोगों को जय माता की जय। जैसे कि आप लोग को तो सब गतिविधियाँ पूरे 168 जिलों में भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य करता है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन जो वो पूरे हिंदुस्तान में मुझे देखने को नहीं मिलता है। वहाँ की सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब आपके पास होती हैं और मैं भी ध्यान रखता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, तमिलनाडु रहूँ, केरला रहूँ, नेपाल रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन दमोह का कोई छोटा सा भी अखबार या छोटी सी भी क्लिपिंग मेरे पास आती है, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो कई लोग मुझसे पूछ भी लेते हैं भाई साहब जी अखबार कहाँ छपता है, मैंने कहा दमोह में छपता है। बोले दमोह कहाँ है, मैंने हम बताएंगे आपको बाद में कहाँ पे। तो कई लोगों को साउथ के लोगों को नहीं पता होता जिले के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग पूछते हैं, समझते हैं। और मेरी बहुत इच्छा भी थी, हमने कहा भाई बाकी सब जगह लोग जाए, लेकिन कम से कम दमोह से आगा तो हमें 2 कॉन्फ्रेंस तो हमें मुझे मौका मिले, लेकिन 9 जिलों में मेरा है प्रवास। और चलता हूँ बात पे, जैसे कि आप लोग को पता है कि पंच ज्योति शक्तिपीठ की स्थापना हुए 25 वर्ष हो गए हैं और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा की जो यात्रा 25 वर्ष में हुई है, इसमें दमोह का भी कम से कम 15-16 वर्ष की यात्रा तो दमोह की है। साथ में धीरे धीरे यात्रा बढ़ी, कुछ लोग थे, इसके बाद कुछ और लोग हुए और करते करते वो यात्रा जो है आज भारत में 168 जिलों में वो यात्रा पहुंच गई है और विदेश में कम से कम 3 देश हैं जिसमें वो यात्रा संपन्न हो रही है। आज 22 तारीख है, ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज 22 तारीख तक परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, माता आदि शक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद से, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दर्शन धाम के तत्वाधान में लगभग 20 लाख परिवारों को नशे मान से मुक्त कराकर माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए और समाज के लिए भी। आप लोग को ज्ञात है कि वो स्थान जो है कुछ चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, पूरे अलग है पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में, जिससे वो पहचाना जाता है। पहला तो ये है कि अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 25 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए चल रहा है। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे से परेशान है और नशा छोड़ना चाहता है तो उसको कोई साधन या संसाधन ना मिल रहा हो तो एक वो स्थान है जहाँ पे अगर 2-3 दिन वो रुकता है तो नशे से वो व्यक्ति विरक्त हो जाता है। दमोह का उदाहरण आपके आगे है। तीसरा बहुत बड़ा कार्य हुआ है वहाँ से कि जाति धर्म का जो अंतर है वो मिटाने का स्वतः बहुत बड़ा कार्य हुआ है गुरु जी के आशीर्वाद से। ये बहुत बड़ा है। सभी जाति धर्म के साथ एक साथ बैठ के पूजन करना, एक साथ बैठ के भोजन करना, एक साथ बैठ के प्रणाम करना। वहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, आप जाएंगे हम जाएंगे, मेरे पहले आप खड़े हुए हैं 2 मिनट तो आप पहले प्रणाम करेंगे, आपके बाद मैं करूँगा प्रणाम। ये नहीं कि मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का राष्ट्रीय हूँ तो आप हटिए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के आगे ये व्यवस्था बहुत कम जगह, इनफैक्ट मैंने तो देखी नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत कम जगह देखने को मिलती है ना। इसी 25 वर्ष के पूर्व में महाशंखनाद का कार्यक्रम 3, 4, 5 अक्टूबर को आश्रम में रखा जा रहा है। उसकी व्यवस्था विशेषता ये है, एक उस कार्यक्रम में 1 लाख लोग सम्मिलित होंगे जो शंखनाद करेंगे। उसमें तकरीबन मेरा जो आइडिया है वो लगभग 20 से 25 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे जो नशा छोड़ेंगे उस दिन। वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो हिंदुस्तान में जो रिकॉर्ड बनते हैं
उसमें वो दर्ज है। लिम्का में 25,000 का शंखनाद का है, 2011 का भगवती मनोकल्याण संगठन का दिल्ली का है। वो वही रिकॉर्ड हम यहाँ ब्रेक करेंगे। 1 लाख लोग संकल्प लेंगे वहाँ पे। उत्तर मध्य प्रदेश को नशा प्रदेश जब घोषणा के लिए, भारत को नशा मुक्ति ओर बढ़ाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए और शंखनाद करेंगे। बाकी वहाँ पर रहने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती हैं, जानकारी है। और इसी को लेकर कि कम से कम जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आपके शब्दों में निश्चित रूप से आप बहुत सहयोग रहता है दमोह, सागर और इस क्षेत्र का पूरा। तो आपके 2 शब्द अगर अखबार में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति परेशान है, नशे से परेशान है, या अध्यात्म का रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, या धार्मिक जीवन जीना चाहता है, तो कम से कम उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि 3, 4, 5 अक्टूबर को वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ पहुँचकर वो लाभ लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। बाकी कोई प्रश्न? राजनीतिक क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, अब आज तो हम शिविर के निमित्त बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उसके लिए अलग से कभी हम बैठेंगे, लेकिन हम बढ़ते क्रम में हैं, है ना। अभी दमोह का जो सरपंच का इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा होगा 8 साल की 9 साल की मेहनत के बाद कुछ खाते कुछ निकलना शुरू हो गए, तो बढ़ते क्रम में। लगभग कितने लोग शामिल हुए? शिविर में 1 लाख लोग कम से कम शामिल होंगे। जो शंखनाद करेंगे, जिनके पास संघ होगा, वो 1 लाख है। भगवती मानव कल्याण संगठन एक सादगी वाला संगठन माना जाता रहा है। हम उस समय से कवरेज कर रहे हैं जब राम कुमार स्कूल में आपकी साधनाएं लगती थी, लेकिन आज आप जिस विलासतवरी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है बदलते वक्त के साथ आप भी तो नहीं बदल रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये होटल में आज नहीं है ना, अब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कोई लोग व्यवस्था दे देते हैं। इस होटल में हम पहले भी, कोविड के पहले हम आपकी मुलाकात मेरी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब गुल्ली की यात्रा आई थी तभी ये भी हुई थी, इसके पहले भी हुई। तो साल 2 साल में एक बार होता है और किसी ने व्यवस्था दे दी तो आ गए। हमारे लिए हम काम वैसे कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। मैं भी पूरे देश में घूम रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल विलासपूर्ण जीवन मेरा कहने का मतलब है कि जैसा संगठन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप भी हाई फाई हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो हाई फाई लोग हैं। दिल्ली में रहते थे और मीडिया से हम लोग, तो मैं तो स्वयं मीडिया ग्रुप से जुड़ा हूँ, है ना। तो कोई स्वामी जी बुला रहे हैं तो फ्लाइट से आना, स्वामी जी टिकट भेजेंगे तब जाएंगे, जैसे दिल्ली कल्चर होता है। लेकिन हम लोग उतर के सब जमीन पे आ गए सब, तो बिल्कुल नहीं। ये संकल्प है। अब आगे वाली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी क्या करती है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी और आगे वाली पीढ़ी बिल्कुल जमीन से और कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। और जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता है, पहले तो मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करवाना है, इसके बाद राष्ट्र के लिए बढ़ना है। और कम से कम स्थिति ऐसी है कि आने वाले समय में 25% 60% युवा होने जा रहे हैं 2025 से। तो कम से कम जो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा, ये 3 कर्तव्य का एक बोध जरूर होना चाहिए युवाओं में। हम कहीं पर रहें, किसी भी जाति में रहें, IT में रहें, मेडिकल में रहें, किसी भी रहें, लेकिन हमारे ये 3 कर्तव्य नितांत है। राष्ट्र की रक्षा, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसकी रक्षा करना, और मानवता की सेवा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी की जाए, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें नहीं ना खोलकर देशी और विदेशी शराब दुकानों पर दोनों शराब बेचने का प्रावधान कर दिया। तो कैसे मध्य प्रदेश नशा मुक्त होगा और क्या करेंगे? निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद, हम लोग भी कभी बैठते हैं तो थोड़ा मन हल्का सा दुखी होता है कि राजा अगर अपने पे आ जाए कि हमें शराब बेचना है और पैसा कमाना है, तो बड़ी दुख की बात है। और जो हमने एनालिसिस किया है सबसे है क्या कि उनके मन में भी कभी आता होगा, मुख्यमंत्री जी के किचरो करते हैं तो रेवेन्यू वाली जब बात आती है तो ब्यूरोक्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से कहा जाता है कि भाई रेवेन्यू कैसे बढ़ाए। तो उनके पास एक ही सलाह है कि साहब अब मान लो कि अगर कहेंगे एक तो शराब पिलाओ उससे रेवेन्यू आएगा, और दूसरा GST बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, बाकी तीसरा बोले बहुत काम करना पड़ेगा उसमें। तो अगर मान लो दमोह को, अगर मान लो ये ये क्षेत्र है यहाँ पे डेवलप करना टूरिज्म, तो बहुत काम करना पड़ेगा। IT की इंडस्ट्री लाना तो बहुत काम करना पड़ेगा।
अरे इसका कौन दिमाग लगाएगा, क्या दारू बेचो, ये सबसे बड़ा सरल काम पैसे कमाने का, और टैक्स लगा दो। इसके लिए मुख्यमंत्री को बहुत ही विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे दबाव बना रहे हैं। अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो एक दिन ऐसी परिस्थितियाँ लाकर हम लोग खड़ा करेंगे, हम लोग स्वयं उसकी घोषणा करेंगे। और जबीरा जनपद में दोनों में बीजेपी का साथ दिया आपको, और ये जनपद का चुनाव ने बीजेपी का साथ में होता तो हमारा भी उपाध्यक्ष बना है। जनपद ऐसे तो विधानसभा में भी हमने कुछ विधानसभा में दिया, उन्होंने मुझसे कहा भी कि हम आपकी बात को विधानसभा में उठाएंगे। अब जिन जनप्रतिनिधि ने मुझसे कहा कि मैं आपकी बात को विधानसभा में उठाऊंगा, हमने उनको सपोर्ट किया, बाद में वो लोग पलट गए। ऐसा कुछ नहीं है, मांग मेरी निरंतर है, और उसी क्योंकि थोड़ा सा उसी का सहयोग लेके हम भविष्य में आके, और ऐसे कि आप सपोर्ट करके मांग नहीं कर रहे हैं। अगर हमने एमएलए में किया तब भी मांग कर रहे थे, जनपद में थोड़ा बहुत हुआ है तब भी मांग कर रहे थे, जनपद में थोड़ी छूट थी तो तब भी हमारी मांग वही है। आपका रुझान बीजेपी की साइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी पार्टी की तरफ नहीं है। अभी तो आपने लोकसभा इलेक्शन आने वाला है ना। बहुत अच्छी बातें हैं मोदी की, हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो गलत बात है उसका विरोध करते हैं। हमारा कैंडिडेट बनारस में खड़ा होगा, हमारा कैंडिडेट लखनऊ में खड़ा हुआ था, पिछली बार खड़ा हुआ था, इस बार भी खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। जब कोई संगठन बनता है तो उसमें जब इकट्ठे होते हैं लोग तो कुछ विकार भी आते हैं जी। तो एक तो प्रश्न ये हो गया कि संगठन आपका बढ़ रहा है, उसमें कुछ विकार आएंगे तो उनके निपटने का क्या स्रोत, एक तो आपने क्या रास्ता है। दूसरा, आजकल समाज में कई जो अपने धार्मिक गुरु हैं उन पर चारित्रिक आरोप लग रहे हैं, तो उसमें भी क्या आप लोगों का उसमें विचार है? पहले प्रश्न में तो ये है कि निश्चित ये एक आध्यात्मिक धार्मिक संगठन है, और कोशिश हम लोग करते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से, मोटिवेशन के मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता वो कम से कम इस श्रेणी में खड़े रहें कि विकार ना आ पाए। लेकिन अगर जरा से भी विकार की शिकायत हम लोग के समक्ष या गुरुदेव के समक्ष पहुँचती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। और दूसरा जो प्रश्न आपने कहा तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि उसमें से गुरु जी टिप्पणी करते हैं, और नीचे से बहुत सारे संत हैं। जब गुरुदेव जी ने दिल्ली में 2011 में नाम लिया था आशाराम बापू का और राम रहीम का, और वो जो निर्मल बाबा हैं, तो बहुत विरोध हुआ था कि गुरु जी कैसे बोल सकते हैं, और ये तो बड़े संत हैं, लेकिन आने सब खुले उनके राज। मतलब संगठन के कार्यकर्ता पर यदि कोई आरोप लग रहा है हाँ। और कोई आदमी वो कुछ चाहता है आपसे इसके बारे में, तो आप तक अप्रोच करना पड़ेगा उसको, चाहे वो किसी एक रूरल क्षेत्र का, किसी के माध्यम से कार्यवाही, किसी भी माध्यम से आप पहुँचा दीजिए। आप गांव में किसी भी टीम प्रमुख को ये रक्षा कर दे, तो इसका मतलब हुआ ये डाला इसलिए नहीं कि जो ठीक है पहचान है, लेकिन इसका मतलब मैं तो जानता हूँ मे आई हेल्प यू। एक बार मैं काठमांडू यूनिवर्सिटी में से बोले सर ये क्या चीज़ है, ये क्यों डालते हैं? हमने सोचा ये कि मैं नशा मुक्त हूँ, और कभी भी जीवन में आपको परेशानी आए और हम टिक जाएँ, ये डाले हुए आप मदद की गुहार कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप कहीं भी बात कर लीजिए, किसी भी मेरे टीम प्रमुख से नीचे तक कहीं भी आप वो बात आ जाएगी और कार्रवाई हो जाएगी।